हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। पेपर सेकेंड पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन के चौथा टॉपिक जो है ना, वो हम लोग देखेंगे अध्यापक की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका, यानी रोल ऑफ टीचिंग इन करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में पाठ्यक्रम विकास के कार्य और शिक्षकों की समुचित भागीदारी, उनके प्रयास विश्वविद्यालय के अधिकांश देशों में किए जा रहे हैं। क्लियर है ना। देखिए, शिक्षकों की भागीदारी विश्व के बहुत सारे ऐसे देशों में दिया जा रहा है। क्लियर है। और इससे अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं, यानी पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षकों का भागीदारी बहुत ज़्यादा है। विश्व के बहुत अधिक देश इसे मान रहे हैं और इससे अच्छा परिणाम भी हमें मिल रहा है। जैसे ब्रिटेन में इस कार्य में सबसे आगे है और आज लगभग 3 दशक में 1967 के तृतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना में ब्रिटिश प्रतिनिधि श्री जोसलीन ओवेन ने इस पर बहुत बड़ा विशेष बल दिया था। ठीक है ना, क्लियर है। बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है, नहीं आई? आइए, ब्रिटेन इस कार्य में, देखिए सबसे पहले ये समझ जाइए कि टीचर को जो है ना एक रोल बनाया जा रहा है, किसमें? करिकुलम को डेवलपमेंट करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पे माना है कि हाँ, टीचर को एक क्या है, बहुत ज़रूरी है पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी भूमिका, यानी रोल बहुत ज़रूरी है। इसलिए ब्रिटेन क्या है, आगे है। और उनने 1967 में तृतीय यानी तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो पाठ्य योजना था उसको प्रतिनिधि कर रहे थे कौन? जोसलिन। और इस पे सबसे ज़्यादा बल दिए कि हाँ, टीचरों को क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। क्लियर है ना। फिर आइए, फिर नेक्स्ट आइए, पाठ्यक्रम का नियोजन शिक्षकों को सर्वाधिक स्थान प्राप्त कराता है। ध्यान रखिएगा। और कहा जा रहा है कि अध्यापक क्या होता है, तो देखिए, अध्यापक उस नागरिक को समान होता है जो भली भांति जानता है कि उसे कहाँ जाना था। वहां पहुंचने के लिए उसे मानसिक निर्णय के अनुसार पानी, नाव, पतवार आदि विषयों पर भी बात करने को सदैव तैयार रहता है। मतलब अध्यापक को एक ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति समझा जाता है जिससे, और वह, और अध्यापक क्या करता है, ये मतलब एक जिम्मेदार आदमी तो समझा जाता है, लेकिन अध्यापक अपना उसमें भी रोल निभाता है। उसको पता होता है कि हमें कहाँ सोशल में यानी समाज में जाना चाहिए, या हमें और चीज़ें चाहिए। यदि कुछ चीज़ की ज़रूरत भी होती है तो उसके लिए भी वो तैयार होता है। जैसे पानी में नाव, जब पानी है, पानी में नाव चल रही है तो पतवार नहीं है तो पतवार का काम कर देगा। ठीक है, नाव है, पतवार है, पानी है तो नाव नहीं है, पानी और पतवार है तो नाव का काम कर देगा, और नाव और पतवार है, पानी नहीं है तो पानी का काम कर देगा। टीचर इतना जानता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया जाए, पाठ्यक्रम निर्माण में भूमिका में महत्व दिया जाए। ठीक है, इस पाठ्यक्रम के विकास में अध्यापक को महत्वपूर्ण अभिकरण भी माना गया है। पूछा जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, कि पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक को महत्व क्या माना जाता है, तो अभिकरण माना जाता है, क्योंकि वह सारी चीजें कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, शैक्षिक उद्देश्यों की निर्धारण, अंतर वस्तु का चयन एवं संगठन, शिक्षण विधियाँ, चयन सामग्री, चयन मूल्यांकन विधि, निर्धारण आदि सभी सोपान अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना, क्लियर है। इसीलिए सेंडलर और एलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम को 2 भाग बना दिए, एक नियोजित पाठ्यक्रम, एक क्रियान्वित पाठ्यक्रम। ठीक है ना। और द टीचर इन करिकुलम मैकिम के लेखक लीज, फ्रेंचर एंड जॉनसन ने पाठ्यक्रम विकास की भूमिका का व्याख्या किया। यानी जो अध्यापक है, अध्यापक का जो रोल है पाठ्यक्रम के डेवलपमेंट करने में, यानी करिकुलम को डेवलपमेंट करने में, उसका व्याख्या किस बुक में मिलता है, तो द टीचर इन करिकुलम मैकिंग। ठीक है, और ये लेखक कौन है, तो लीज, फ्रेजर एंड जॉनसन है। ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट, कुछ देशों में अध्यापक की पाठ्यक्रम की भूमिका को नहीं माना, इसलिए रोनाल्डो ने एक तंज कसा। क्या तंज कसा, बता दो। देखिए, कुछ ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि नहीं, अध्यापक के पाठ्यक्रम का निर्माण करने का क्या फायदा। तो रोनाल्डो गोल्ड ने एक तंज कसते हुए कहा कि हेलमेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार बिना ही खेला जा रहा है। यानी जो हेलमेट नाटक है ना, वो डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही क्या किया जा रहा है, खेला जा रहा है। ठीक है, अब हेलमेट नाटक मतलब एक नाटक है, उसमें डेनमार्क के राजकुमार मतलब शिक्षक को, ठीक है ना, शिक्षक को कह रहा है कि शिक्षक के बिना, राजकुमार किसको कहा, शिक्षक को कहा गया कि उसको खेला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तंज था रोनाल्डो रस का। अब आइए, एक बहुत अच्छा चीज़ है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, यदि क्लास अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, एक मैं आपको बता रहा हूँ कि पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, यानी टीचर रोल। ऐसे भी आप एक चार्ट बना दीजिएगा यदि सब्जेक्टिव होगा तो, और अच्छा से चीज़ें कर लीजिएगा। आइए, तो देखिए, एक चीज़ हम टीचर ऑफ रोल पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, टीचर सबसे पहले क्या करता है, एक उद्देश्य बनाता है कि किस तरह के एम बनाता है। एम से आएगा कहाँ पे, टीचिंग मेथड पर, यानी टीचिंग मेथड किस तरह को अप्लाई करना है, किस तरह के टीचिंग मेथड को हम अप्लाई करेंगे। फिर उस अप्लाई के बाद वो एक टेस्टिंग करेगा, और टेस्टिंग करने के बाद क्या लेगा, फीडबैक लेगा।
ठीक है, और फिर फीडबैक लेने के बाद फिर वो अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगा। क्लियर है? देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण करने में शिक्षक की भूमिका जो है ना, मानिए कि 10वीं क्लास का एक बच्चा है और उसका पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए एक टीचर को इंक्लूड कर दिया गया, रख दिया गया। अब टीचर क्या करेगा कि 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल का तो चीज़ नहीं रखेगा, तो इसलिए एक उद्देश्य बनाएगा कि 10वीं तक के बच्चे का कितना मानसिक योग्यता है, ठीक है, उसके अनुसार अपना कुछ अप्लाई करेगा। फिर टीचिंग मेथड देखेगा, किस किस कौन कौन से टीचिंग मेथड यहाँ पे लग सकते हैं, किस तरह का टीचिंग मेथड लगाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे टीचिंग मेथड हैं, जैसे व्याख्यान विधि है ना, व्याख्यान विधि वगैरह, तो वह सब टीचिंग मेथड है आपके। तो यहाँ से फिर आपको एक टेस्टिंग किया जाएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। फिर आपसे क्या किया जाएगा, एक फीडबैक लिया जाएगा, और फीडबैक लेने के बाद उसको एम प्राप्त हो जाएगा, यानी एम पर पहुँच जाएगा, यानी उद्देश्य पर पहुँच जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो आइए शिक्षकों के गुण का वर्णन हम देखेंगे, शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए, ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए। तो देखिए, सबसे पहले कि ये गुण किसने बताया था, तो सेलर और अलेक्जेंडर ने बताया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, पहला इन्होंने गुण बनाया कि पहल होना चाहिए। फिर आत्म प्रेरणा एवं साहसिक कार्य करने की भावना होना चाहिए शिक्षकों में, यानी एक अच्छा पहल करना चाहिए। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक स्थिरता होना चाहिए। शैक्षिक विषयों एवं नवीन प्रवृत्तियों को सजगता होनी चाहिए। पर्याप्त आत्मनियंत्रण, दूसरे के साथ मिलकर गंभीर कार्य करने में सकने से कौशल होना चाहिए, यानी आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए और दूसरे के साथ मिलकर कोई गंभीर कार्य कर सकने का कौशल होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है ना, तो आपको पाठ्यक्रम निर्माण की आपको भूमिका अहम रहती है। ठीक है ना, आधुनिक युग में पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक की भूमिका क्या है, तो देखिए, आधुनिक युग में सबसे पहले पाठ्यक्रम विकास में कृषि को बढ़ावा दिया जाए, उद्योग धंधों का बढ़ावा दिया जाए, व्यवसायिक पाठ्यक्रम किया जाए और कौशल के विकास किया जाए। ठीक है, इस पे सबसे ज़्यादा अध्यापक का भूमिका होता है कि अब कैसे पाठ्यक्रम को इस समय इंक्लूड किया जाए, जैसे आपको 2020 की शिक्षा नीति में आप देख भी रहे हैं। क्लियर है ना? अब आइए नेक्स्ट। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों से कि आप जब आपको मैं होमवर्क दिया करूंगा, एक ही क्वेश्चन रोज होमवर्क दिया करूंगा, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले पढ़ के आना है कि आर्थिक आधार पर पाठ्यक्रम के विकास में क्या योगदान होगा शिक्षकों का। ठीक है, ये आपके होमवर्क रहेगा, और कल आपके अपलोड होंगे पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत एवं उपागम, यानी प्रिंसिपल प्लानिंग एंड अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। क्लियर है? ये आपको कल लेसन देखने को मिलेगा, यानी कल हम लोग पहुंच जाएंगे किसमें, 5th टॉपिक पे हम लोग पहुंच जाएंगे, सेकंड पेपर के 5th टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, और यूनिट 2 हमें लग रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग 6th से हम लोग को देखना होगा क्या, यूनिट 3 शायद। क्लियर अभी नहीं है, मैं बता दूंगा देख के। ठीक है, हाँ, यूनिट 3 हम लोग 6th से हम लोग 6 टॉपिक से देखेंगे। ठीक है, और यदि अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मज़ा आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।